हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा ग्रैटिट्यूड स्वीकार करें। थैंक यू टू खाटू श्याम जी, थैंक यू टू गुरु जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। एंड टेक इट हाउ इट गोज। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग आपके लिए ज़रूर है, ठीक है। धैर्यपूर्वक सुने, इंजॉय करें। ऑल राइट, चलिए आगे अब बढ़ते हैं और आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है, एक शेर याद आ रहा है मुझे, ठीक है। यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। आय हाय क्या बात है। एंड द टावर कार्ड इज हियर। पहला कार्ड आया है टावर। कितना मतलब जो एंजल्स है ना, मुझसे कविताओं में बात करते हैं, शायरी में बात करते हैं, और वो मुझे बहुत पसंद है, यू नो। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू, आई लव यू अलॉट, थैंक यू सो मच। एंड यू नो, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, यू नो, यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई बस एक बहाना। क्या बात है। साहिर लुधियानवी जी का शेर है। मुझे बहुत पसंद है उनकी शायरी, बाय द वे। वैसे मुझे कविताएं पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, लिखना, ये सब बहुत पसंद आता है। एंड साहिर लुधियानवी जी के तो शेर इतने डीप एंड बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं खैर सभी को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे मिर्ज़ा गालिब बहुत पसंद है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रेंड्स, द टावर, 8 ऑफ कप्स। एंड ओके, कोई जना अपनी शादी से डिसअपॉइंटेड लग रहा है मुझे, या किसी कोई कमिटमेंट में फंसा हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ रही हूँ। कोई रिग्रेट की एनर्जी में है, ठीक है। उनको आपको देख के, कोई व्यक्ति है जिन्हें आपको देख के ऐसा लग रहा है कि यार तुम मुझे थोड़ा पहले मिल जाते, या मिल भी गए थे तो काश मैंने किसी और से कमिटमेंट करने से पहले मैंने तुम्हारे को थोड़ा पहचान लिया होता, थोड़ा जान लिया होता, क्योंकि शायद आपके हैं वो, मतलब आप उनके सोलमेट हो, वो आपके सोलमेट है। ओ माय गॉड तभी तभी ओहो ओहो, स्वॉर्ड्स की एनर्जी कूद के बाहर आ गई है, यू नो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी, और वो थोड़ी बहुत खुल के बात कर लेते ना आपसे। यही होता है फ्रेंड्स, यू नो। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि हमें बोलना आता है, हम बातों के धनी हैं, इसके लिए मतलब हमें कम्युनिकेशन भी पता है कि क्या होता है, ठीक है भाई। एक एक होता है, यू नो, चेन ऑफ रिएक्शन। पता है, इसने इसको डांटा तो वो पलट के इनको कुछ नहीं कह पाया, वो आगे गया, जिस पे उसका बस चला उसने उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया, फिर जिसके ऊपर रिएक्शन दिया था वो आगे जाके किसी और पे रिएक्शन दे रहा है, और इसी प्रकार चेन ऑफ रिएक्शन चल रही है। कोई असलियत में वो बात नहीं कर रहा है जिसको बात करनी है और जिससे बात करनी है। तो ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही, ये इसी वजह से एक अजीब सा सीन क्रिएट हुआ है कि किसी को क्या दिखाना है, किसी को क्या बताना है, थोड़ा मैनिपुलेशन। उन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाली फीलिंग हो रही है कि उन्होंने अपने दिमाग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया। इट्स बेटर कि अगर वो अपने दिल का इस्तेमाल कर लेते, और उसकी वजह से आज उनके जीवन में आ गया है टावर मोमेंट एज वेल एज 8 ऑफ कप्स। आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार आप इसको देख सकते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सही है, तो भाई बिल्कुल इसको रिलेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। खुश हैं तो खुश ही रहिए, ओके। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी दुख के महासागर में गोते लगाने की। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको देख करके काफ़ी अफसोसित हो रहे हैं, यार शिट यार, यही मेरा सोलमेट है, मुझे तो ऐसा ही इंसान चाहिए था जीवन में। जो सही है, चलो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, यू नो। हाँ, बार 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 यही आ रहा है, यू नो। वो एग्जैक्टली मुझे ये शादी के ही बारे में लग रहा है। शादी या कोई कमिटमेंट है, ठीक है। उन्होंने किसी और को चूज कर लिया, और वो चाह ये रहे थे लेकिन हो ये गया है, यू नो। वो चाहते ये थे। देखो ये कितना प्यारा कार्ड है विद रेनबो, हैप्पी फैमिली कार्ड, और हो ये रहा है
ठीक है। अब उनको ये लग रहा है, और ये किसी और के द्वारा नहीं किया गया है फ्रेंड्स, उन्होंने खुद को ही ठगा है, वो खुद ही से ट्रिकी हो गए। ठीक है, जब हम ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहते हैं ना ज़्यादा शाणापन जो होता है ना वो लेके डूब मरता है हमको ही। ठीक है, तो वो यही हुआ है। मुझे बार बार यही फिर से मन में आ रहा है। वो आपको देख करके उनको बड़ा रोना आता है, उनको बड़ा दुख सा हो रहा है। तो मतलब मैं हंस रही हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब मुझे थोड़ी सी लाइट सी फीलिंग आ रही है। तो आपको भी ये है ना, ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और किसी हद तक ठीक ही है ना फ्रेंड्स, कि मतलब किसी ने अगर आपका दिल तोड़ा है और अब वो उनको फीलिंग आ रही है कि अरे यार, आंखों में आंसू आ रहे हैं थोड़े से, आँख दिल टूट रहा है। ठीक है, मतलब क्या बोले अभी। ठीक है, यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना। अब उनको बैठे बैठे थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा लगता है कि काश सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया होता। एब्सोल्युटली, यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई बस एक बहाना, बस और वो भी है ना, एक साहिर लुधियानवी जी का ही है। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। क्या बात है, क्या बात है। तो अरे भाई, इतना तो मेरे अंदर, मुझे क्यों दुख सा हो रहा है। क्या आप लोगों को भी कोई किसी की याद आ रही है? मुझे किसी की याद नहीं आ रही है बाय द वे। मैं तो जब रीडिंग करती हूँ तो मेरे को मतलब एंजल्स डायरेक्ट करते हैं, और मैं वही बोलती हूँ जो मुझे फीलिंग आती है, जो मुझे डाउनलोड्स आते हैं। ठीक है ऑल राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है, ये तो हुआ आपके एक कोई किसी को बहुत ज़ोर से अफसोस हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छी एनर्जी भी है और सैड भरी, मतलब दुख भरी एनर्जी भी है, सैड भरी एनर्जी है। भगवान, कभी कभी लैंग्वेज का ना कबाड़े बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, विद द मैजिशियन कार्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है कि आने वाले 12 महीनों में, यानी कि आने वाले साल में, आप की जिंदगी ना एलिवेट हो रही है। आप और आगे बढ़ रहे हो, ऊपर बढ़ रहे हो। आपकी हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, आपकी पावर बढ़ रही है आपकी अपनी जिंदगी में, और अपने करियर पे खास करके आपका कंट्रोल बहुत अच्छा हो रहा है। आप बहुत पैसा कमाने वाले हो। मेरे हिसाब से आपको रिकॉग्निशन भी बहुत मिलने वाली है, पब्लिक रिकॉग्निशन विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट इज इनक्रेडिबल एनर्जी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारे सोशल इवेंट्स में जाने वाले हो। ठीक है, विद द 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। आप बहुत सारे सोशल इवेंट्स में जाने वाले हो। ठीक है, आपकी सोशल लाइफ, अगर अभी तक आप अलूफ जिंदगी जी रहे थे ना, अभी तक अगर आप अलूफ थे, अलग थे, साइलों में ज़िंदगी जी रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अब अकेले नहीं रहने वाले हो। आने वाले 12 महीनों में आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो, और आपके जितनी भी वार्डरोब है ना, जो आपने अच्छे अच्छे कपड़े संभाल के रखे हुए हैं, उन सबको अच्छे से निकाल लो, धो लो, प्रेस कर लो, ड्राई क्लीन करा लो, जो भी करना है करा लो, क्योंकि आप वो सब पहनने वाले हो सकता है आप बहुत सारी शॉपिंग भी करोगे, टू बी पार्ट ऑफ दी सोशल गैदरिंग्स। ठीक है, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, ये जजमेंट कार्ड भी है, बहुत ही एक्सट्रीम कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, एक्सट्रीम कार्ड्स हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आप बहुत खर्चा करोगे। ठीक है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीदोगे अपने लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इवेंट्स में जाने वाले हो। मैं शादी वादी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आप प्रॉपर बिजनेस इवेंट्स में भी जा सकते हो काफ़ी। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बन सकते हो, आपको इनविटेशंस आएंगे बोलने के लिए। ठीक है, यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। ओह वाओ, क्या मैसेज आया, यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। ठीक है, आप बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनोगे विद द मैजिशियन कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक्सेलेंट कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, एक्सेलेंट कार्ड्स हैं। और लोग, आपका जादू चलेगा दुनिया पे, आपका जादू चलेगा। और वो वक्त आ चुका है जब लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ लोग देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस से देखते हैं कि
आप हमें बताओ क्या करें क्या नहीं करें, आपकी बात सुनते हैं, बट आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को ज़रा संभालें फ्रेंड्स, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप बहुत एग्रेसिव होकर के बहुत स्पीड में काम करोगे, जो कि एक अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आपको हो सकता है कई वक्तों पे आपको टायर्ड लगे, या शायद आज की डेट में या जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इन दिनों आपको थोड़ी सी टायरिंग फीलिंग हो रही है, थोड़ी थकान वाली फीलिंग है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा आज से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो से 10 दिनों तक प्लीज़ या 10 डेज तक आप प्लीज़ अपनी एनर्जीज को थोड़ा संभालें, ठीक है। आपको थकान फील हो सकती है, ठीक है। आप इस वक्त थोड़ा वल्नरेबल फील कर सकते हो, थोड़ा इमोशनली वीक फील कर सकते हो, ठीक है। वीक नहीं लेकिन थोड़ा इमोशनल ज़्यादा फील कर सकते हो। जब अपन थोड़ा लो होते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज भी आपके ऊपर आपको अफेक्ट कर सकती है, या किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप लो फील कर सकते हो। लेकिन वैसे आप काफ़ी स्ट्रेंथ वाले, काफ़ी पावरफुल और अच्छी वाइब्रेशन वाले लोग हो, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक अटैक हो जाएगा या कोई स्पेल आपके ऊपर काम कर जाएगी। होगा तो भी वो आप पे कोई खास ऐसे वर्क नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप थकान फील कर सकते हो, ठीक है। देयर इज समबडी, कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। मैं इस डेक से भी लेना चाहूँगी फ्रेंड्स, मुझे क्लैरिफायर्स चाहिए लेकिन दूसरे डेक से। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, ओके जी। अल्फ़ाबेट, ये कुछ लोग हैं जिनका हो सकता है अल्फ़ाबेट शुरू होता है जी से, N Y X P P एंड V S, ओके A, 6 of Wands, ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स वापस से आ गया फ्रेंड्स। यस, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन पक्का मिलेगी, और आपकी पब्लिक रिकॉग्निशन देख करके ये जो मैं अल्फ़ाबेट्स आपको बता रही हूँ, ये जो अक्षर जिनसे इनके नाम शुरू होने वाले हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। शायद आप लोग इनके टच में नहीं हो, ठीक है। तो ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहेंगे क्योंकि ये आपको पब्लिक प्लेस पे देखेंगे डूइंग वेरी वेल। एक्चुअली देखेंगे नहीं, आई थिंक आप कुछ ऐसा कर रहे हो अभी, या आपने कुछ किया है इन पास्ट जिसकी वजह से वो आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, और उन्हें अब उनको मन कर रहा है कि वो आपसे रिकनेक्ट करें, आपसे बात करें, ठीक है, आपके साथ में जुड़ें। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ बी माइंडफुल, ठीक है। रादर इन पुराने लोगों को छोड़ करके आप नए लोगों से ही मिलो, इसी में बेहतरी है, ठीक है। तो नए लोग जो है ना, वो आपके लाइक माइंडेड लोग होंगे, जैसे आप हो वैसे वो नए लोग होंगे, ठीक है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको जो नए लोग मिल रहे हैं ना, वो आपकी तरीके के लोग होंगे, आपके विचारों वाले लोग होंगे। तो कम से कम आपको हर वक्त इतना केयरफुल ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या ही मतलब है, जो जहाँ आप हर वक्त ये सोचते रहो, ओ माय गॉड कोई मेरे लिए गलत तो नहीं बोल रहा, कोई मुझे उल्टा सीधा जज तो नहीं कर रहा, कोई मुझसे क्या उल्टे सीधी चीज़ों के एक्सपेक्टेशंस तो नहीं हो रहे। ये जस्टिफिकेशंस वाली जो ज़िंदगी होती है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ कि हर बार अगर आप किसी को जस्टिफाई कर रहे हो अपना एक्शन कि मैं ये कह रही हूँ या कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है हर वक्त की जस्टिफिकेशंस, या मैं कर रहा हूँ तो इस एक्शन का मीनिंग ये है, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, यार या हर वक्त ओ माय गॉड, आई मीन इट इज़ सो हैवी, इट इज़ सो नेगेटिव, आई एम सॉरी। मैं तो किसी भी रिलेशनशिप में अगर ऐसा वाला सिचुएशन है तो इट्स बेटर टू मतलब टावर मोमेंट, रादर स्टेइंग अवे फ्रॉम सच पीपल, अलग रहना, दूर रहना ऐसे लोगों से, चले जाना। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप चले गए हो ऐसे लोगों की ज़िंदगी से दूर, या अपने मन से अपने आप को दूर कर लिया है ऐसे लोगों से जो आपसे दिन रात क्या क्यों करते रहते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया, कि आपकी हर एक्शन पे जो लोग सवाल उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भाई इसका मतलब समझाओ और उसका मतलब समझाओ, तो इट्स बेटर टू से गेट लॉस्ट। और मुझे ऐसा बहुत सारा लग रहा है कि आपने अपनी मन की शांति के लिए आपने सीधा बोला, सच बोला, और आपने कहा जस्ट आई वुड लाइक टू लीव नाउ, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, एंड आपने शांति से अपना
अपना रास्ता ले लिया विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं, जो अब आपको दूर से देख रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली पहले का बहुत कुछ गलत प्लान किया, लेकिन जब वो आपकी एनर्जी को देख रहे हैं कि आप थके नहीं, आप रुके नहीं और थके भी होंगे, तो आपने अपनी थकान को अपने एक्शंस के ऊपर हावी नहीं होने दिया, ठीक है। ओके, कार्ड टपक पड़ा, द फूल दे वॉन्ट टू रीस्टार्ट विद यू, ठीक है। वो आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, बट प्लीज़ बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल, क्योंकि उनके अब वो वाली बात होती है ना कि अब हमें रोना आ रहा है तो हमें तुम्हारा कंधा दे दो, ठीक है। अब हमारे हाल ये हो गए हैं अपने ही कर्मों के द्वारा, हमारे ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। हाल देखो, ये अब उनके हाल ऐसे वाले टाइप के हो रखे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो अब उनको लग रहा है कि वो आपसे रीयूनियन कर लें। लेकिन भाई, अगर उन्होंने आपके साथ में, बिकॉज दे लेफ्ट यू अलोन व्हेन यू नीडेड देम, जब आपको उनकी आवश्यकता थी तो उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था या छोड़ा है राइट नाउ, ठीक है। तो फिर आपको देखो, वक्त के अनुसार हमको समझ लेना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी हिंदी तो नहीं है मेरी, लेकिन वो वक्त, मेरी एक फ्रेंड है, बड़े अच्छे से कोट करती है वो, पता नहीं क्या बोलती है वो, वक्त, परिस्थिति, काल, समथिंग कुछ के अनुसार ना, आगे भी वो बहुत कुछ लंबा सा बढ़िया सा बोलती है, देन के अनुसार डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट टाइम उससे ज़रूर पूछ के आप अगले रीडिंग में यूज़ करूँगी इस सेंटेंस को लेकिन वक्त, काल, परिस्थिति के अनुसार ही, मतलब अपने टाइम के हिसाब से, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके अनुसार रियलिस्टिक होकर के ही डिसीजंस लें, ठीक है, ठीक है। आप सही रास्ते पे जा रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, ओके। और जिसे रोने के बहाने चाहिए उसको बहाने ढूंढने दीजिए, जिसे मरने के बहाने चाहिए, बहानों का कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। कुछ लोग, पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग ऐसा सभी के साथ होता है, ठीक है। कुछ लोग मिलते हैं और डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आता, उनको रिस्पेक्ट सबसे चाहिए होता है। जैसे मेरे पास भी कई लोग आते हैं रीडिंग वगैरह कराने के लिए, ये वो, तो मैं देखती हूँ उनको, जब सजेस्ट किया जाता है कि स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ, ना वो खुद को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, ना वो दूसरों को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि उनको बहुत सारा रेस्पेक्ट मिल जाए। ऐसा कैसे होगा ना, ऐसा कैसे होगा। कर्मा लौट के आता है, देखिए द जजमेंट कार्ड इज हियर, कर्मा तो इन एनी केस लौट के आएगा ना, दिस इज कॉल्ड जजमेंट, दिस इज कॉल्ड जस्टिस, है ना, जस्टिस तो होता ही है ना। तो आपके लिए और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए कोई लॉयल कंपेनियन आने वाले हैं, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कोई बहुत ही लॉयल कंपेनियन, साथी, या तो आपके वो जिस व्यक्ति को आपको देख के अभी अफसोस हो रहा है, वो अपनी जो भी थर्ड पार्टी है, या जो भी उन्होंने अपने जीवन में एक ज़बरदस्ती का कमिटमेंट करके रखा है और खुद को फंसा के रखा है, या तो वो उस फंसेपन से बाहर निकल के आपके पास आएंगे और आपके कंपेनियन बन जाएंगे, या कोई नया व्यक्ति आ रहा है जो कि आपके जीवन में बहुत ही लॉयल कंपेनियन यानी कि साथी बनेंगे। क्या बात है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी को खुश रखने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत आपने खुश रखने के लिए, ओ गॉड, सी द कार्ड्स एंड एनर्जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सी कैसे एनर्जीज आर वेरी हाई फ्रेंड्स, एनर्जीज आर वेरी हाई। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं ये सारे के सारे कार्ड्स वापस ले रही हूँ, थैंक यू एंजल्स, आई एम सॉरी, मेरे को एक कार्ड दे, थैंक यू, ऑल राइट। तो फ्रेंड्स, आपने ना बहुत कोशिश करी कि आप किसी को खुश रखें, और उन्होंने ये रखा कि उनकी खुशी आपकी सारी खुशियाँ ले लेने में है। आपने बहुत अपनी खुशियों का बलिदान भी किया है, आई कैन सी, आपने बलिदान भी किया अपनी खुशियों का विद द 8 ऑफ कप्स। आपने खुशियों का बलिदान भी किया, वो जो चाह रहे थे आपने सब कुछ दिया। उन्होंने कहा गेट लॉस्ट, तुम चले जाओ, तो आप चले भी गए, ठीक है। लेकिन वो देखिए, किसी को दुख दे करके अपने जिंदगी में खुशियां नहीं बनाई जा सकती, ठीक है ना। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों की विद जजमेंट कार्ड,
बहुत सारे कार्मिक जो थे, कार्मिक आपके जीवन में जो भी कार्मिक लोग थे, वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं। वो आपकी फैमिली के भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर मीटिंग एंड नाउ दे आर फाइटिंग कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, मैंने थोड़ी ने ऐसा कहा था, मैंने थोड़ी ने वैसा कहा था, या मेरे कहने का मतलब वो थोड़ी था। वेरी गुड एनर्जी फ्रेंड्स, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि नाउ आपके जो कार्मिक है, जिन्होंने आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डाला एंड टावर की एनर्जी में डाला, अब वो उनके लिए जजमेंट हो रहा है, ठीक है। उनके लिए जजमेंट हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, उन्होंने आपको इस भयंकर वाले सिचुएशन में डाला एंड नाउ द जजमेंट इज देयर फॉर देम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या हो रहा है कि वो लोग अब आपस में लड़ रहे हैं। नाउ दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। क्यों लड़ रहे हैं? कि एक तो उनको डर लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि कहीं आप उनके ऊपर कोई स्पेल कर रहे हो, बट एक्चुअली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप कोई स्पेल वर्क नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप शांति से बैठे हो कि हाँ ठीक है, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। यू कनेक्टेड योर सेल्फ विद यूनिवर्स। आप अपनी साइकिक पावर्स पे वर्क कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो। आप अपने जो भी अपने कमियों पे आप वर्क कर रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी और ग्रेट एनर्जी है फ्रेंड्स। और इसी वजह से जो आप आगे बढ़ रहे हो, आपको देख करके उनकी बैंड बज गई लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि मेरे लिए एक लॉयल कंपेनियन आ रहा है। लॉयल कंपेनियन मतलब कि एक वफादार साथी मेरे जीवन में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। आपके जीवन में एक वफादार साथी आ रहे हैं। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या किसी भी प्रकार की हीलिंग लेनी हो, चार्ज ब्रेसलेट्स लेने हो अपने आप के लिए, या किसी को गिफ्ट करना हो, ठीक है, या ब्लैक मैजिक रिमूवल, किसी भी प्रकार की हीलिंग, ऑरा क्लींजिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है, अगर आपको करवाना हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उस पर मैसेज कीजिए और अपने लिए रीडिंग बुक करिए, अपने लिए सर्विस बुक करिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली कॉल मत कीजिए प्लीज़, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं ले पाती हूँ, ठीक है। प्लीज़ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आई विल बी रियली रियली थैंकफुल टू यू। ऑल राइट, तो आपके जो कार्मिक्स हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट कार्ड, दे आर नाउ डिस्कसिंग मीटिंग। वो लोग आपस में मिल रहे हैं और आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं। वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ रही है। आप स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ रहे हो, आप 10-10 सीढ़ियाँ एक साथ कूद कूद के ऊपर चढ़ रहे हो और आपको ऊंचाई पे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर दी मैजिशियन। आपके अंदर जादू है तेरा ही जादू। एक्सीलेंट फ्रेंड्स, यू आर इन दी एनर्जी ऑफ 10 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। आपके लिए सारी विश फुलफिलमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑसम एंड अमेजिंग एनर्जी है फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल राइट, पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ऑल राइट, रीडिंग बुक करें, ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड हीलिंग अपने लिए बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना कि अब वो शेर बोल रहे हैं बैठ करके दुखी हो के, अब वो इस हालत में है, द जजमेंट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की हालत में है, और अब वो शेर बोल रहे हैं, ज़मीन सख्त है, आसमान दूर है, बसर हो सके तो बसर कीजिए। अब वो उनके जीने और मरने का प्रश्न बना हुआ है। मैं फिर से बोलूँगी, ज़मीन सख्त है, आसमान दूर है, बसर हो सके तो बसर कीजिए। कितनी मतलब ऊप्स वाला सिचुएशन है उनके जीवन में, ऊप्स, क्या बात है। एनीवेज, कोई बात नहीं, चलिए, हम वो लोग नहीं है फ्रेंड्स कि किसी के परेशानी में हम खुश हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक है ना, जो करता है वो भरता है। और ये जो आपके ओपोनेंट्स हैं, उन्होंने आपका रूट चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की थी। रेड, बहुत सारे रेड्स हैं यहाँ पे। तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। रूट चक्रा ब्लॉक करने का मतलब होता है आपको पैसे के लिए डर लगना, इनसिक्योरिटी आना जीवन में,
अबंडेंस रुक जाना या रोकने की कोशिश करना किसी और की, तो फिर ये मतलब आप नहीं रोकने की कोशिश कर रहे हो, आपके ओपोनेंट्स ने आपकी अबंडेंस रोकने के लिए, और एक मन में एक डर सा पैदा हो जाना कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने आपका रूट चक्रा ब्लॉक किया था, लेकिन उनका कर्मा अब लौट के आ रहा है एंड द जजमेंट इज देयर। डिवाइन उनसे नाराज हो चुके हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लाइन क्रॉस करने की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सबको भगवान अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियां देता है जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलता है। अब दिमाग चल गया ज़्यादा तो अब झेलो, हा 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 झेलो, कोई बात नहीं, है ना। तो एक्चुअली वो आपको वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि वो आपको फिर से फाउंडेशंस में बांध दें, ठीक है। आपके ऊपर बहुत सारे द डेथ कार्ड इज देयर फ्रेंड्स। आपको आपके लिए बहुत सारे उन्होंने कोशिश करी है कि वो आपको किसी ना किसी फाउंडेशन में बांध दें। आप उनसे बैग करो, यानी कि आप उनसे कंसीडरेशंस की बैग मतलब वो करो कि प्लीज़ ये मत करो, या मेरी बात मान लो, सुन लो। आप किसी तरीके से आप पैचअप करने की कोशिश करो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप मूड में नहीं हो कि अब मेरे को पैचअप करना है, रहन दो भाई, रहन दो, जो कि एक बहुत पावरफुल एनर्जी है फ्रेंड्स। और अब वो देख रहे हैं, और ये जो आपने अपनी पावर शो की है, इसकी वजह से उनके जीवन में भी अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, और ट्रांसफॉर्मेशन है डेथ एंड द जजमेंट कार्ड, उनको अब अपना कर्मा भोगना पड़ेगा और अच्छा खासा तरीके से भोगना पड़ेगा। हो सकता है उनके जीवन में लोनलीनेस आ जाए, अकेलापन आ जाए, एट सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ ओके। वक्त के साथ इंसान संभल भी जाता है और ठीक भी हो जाता है, अकल आ जाए उतना जल्दी अच्छा है ना। एनीवेज आपके लिए लेकिन जस्टिस है, ठीक है, आपके लिए जस्टिस है। आपके लिए एक नया फ्यूचर वेट कर रहा है, नया जीवन वेट कर रहा है, उसे ज़रूर वेलकम कीजिए फ्रेंड्स। इस हाई, इस ब्यूटिफुल एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम कीजिए, बिकॉज यू आर रेडी टू एंटर इन द न्यू टाइम। आप नए वक्त में एंटर करने के लिए, नए कंपेनियन के साथ मिलने के लिए, जो आपके लिए लॉयल है, रॉयल है, अमेजिंग है, उससे मिलने के लिए आप रेडी हो विद द मैजिशियन कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ wands। अमेजिंग एनर्जी है फ्रेंड्स आप लोगों की, अमेजिंग। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, चक्रा हीलिंग, चक्रा क्लींजिंग, ऑरा क्लींजिंग, या ब्लैक मैजिक रिमूवल, ठीक है, या आपको ब्रेसलेट्स लेनी हो अपने लिए चार्ज करके, तो आप डेफिनेटली मैसेज करें और सर्विस बुक करें। ऑल राइट, ऑल द सर्विसेज आर पेएबल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हर्मिट कार्ड इज देयर। उनका वो अपना अपना है ना, अब वो लोग आपस में ना अब पकड़ के बैठे हैं कि भाई किसी तरीके से वो बच जाएं, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि हो सकता है कि आप उनके ऊपर स्पेल कर रहे हो, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये उनका अपना ही कर्म है जो लौट के आ रहा है। ये पता है क्या होता है, ये बहानेबाजी होती है। ये उनको भी पता है कि कर्म उनका है जो उनके ऊपर लौट के आ रहा है, लेकिन क्या है ना, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो खुद को मनाओ, पटाओ, खुद को समझाओ कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे ऊपर स्पेल किया जा रहा है। जबकि अगर आप स्पेल और ये सब की बात करोगे ना, तो पहली बात तो वो कहेंगे कि ये सब नेगेटिव बातें हैं, ऐसी बातें हमसे करो ही मत, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बकवास है, ठीक है। लेकिन जब वो आपके ऊपर कर रहे थे तब उन्हें कुछ बकवास नहीं लग रहा था, ठीक है। जब वो आपको अपने शब्दों का निशाना बना रहे थे तब उन्हें कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अब जब उनके ऊपर अपना कर्मा लौट के आ रहा है तो उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये आप कर रहे हो, ठीक है। कितनी कितनी मतलब हिपोक्रेसी भी की भी एक लिमिट होती है ना। हिपोक्रेसी का मतलब होता है फ्रेंड्स, कहना अलग और करना अलग, ठीक है। खुद के लिए वैल्यूज़ अलग हो जाते हैं और जब किसी और की बारी होती है तो वैल्यूज़ अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मदर इन लॉज जो होती हैं, उनका अपनी बेटी के लिए और अपने पुत्र के लिए वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होता है, और किसी और की बेटी के लिए वैल्यू सिस्टम टोटली डिफरेंट होता है। तो इसीलिए जब उनका कर्मा लौट के आता है तो फिर अब मज़े आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, खा रहे हैं लड्डू अपने अपने जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से रेजोनेट अगर हो रहा है तो डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है। तो उनको सख्त ज़मीन पे और दूर आसमान पे बीच में भटकने दीजिए, और उनके अगर वो बसर कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, नहीं बसर कर सकते हैं तो भी भगवान के आगे किसकी चलती है।
ठीक है, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, यू नो, विद द 2 ऑफ wands। तो अब लाठी पड़ रही है तो उनको पढ़नी चाहिए, ठीक है। सो विच इज कूल, इंजॉय कीजिए। फॉर यू द कार्ड इज फूल। फूल का मतलब होता है रीस्टार्ट फ्रेंड्स, ठीक है, रीस्टार्ट। आपके लिए एक नया जीवन वेट कर रहा है, आपके लिए नई खुशियाँ, नए अच्छे तमीज़दार लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको अब तक किसी ने क्या जज किया था, नहीं किया था, लेट देम गो टू हेल, ऑल राइट। इंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि आपने बहुत हिम्मत बना के रखी है, आप एक पावरफुल बीइंग हो। इंजॉय करो, आगे बढ़ो, और आपको कोई नहीं रोक सकता अभी, ठीक है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना सारी शेर पे, ये तो रीडिंग की जगह शेर, ऐसा लग रहा है कि आज है ना मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, यू नो, संडे है आज तो यू नो संडे को एंजॉय कर रहे हैं वो भी मेरे साथ। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे कविता रीड करना दूसरों की भी, यू नो, मुझे शेक्सपियर बहुत पसंद है, मुझे जॉन मिल्टन बहुत पसंद है। वाह नाइस। मुझे लिटरेचर से रिलेटेड हर चीज़ पसंद है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, या जो भी है। मुझे बहुत लैंग्वेजेस नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास अच्छी अच्छी बुक्स आ जाए और मैं उनको पढ़ती रहूँ। वाओ एब्सोल्युटली अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स, मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। तो और मुझे ये मैसेज आया इसीलिए है क्योंकि अगर आप भी क्रिएटिव हैं, यू नो, आपको भी रीड करना अच्छा लगता है, या आप क्रिएटिव भी हो, तो प्लीज़ रीड करो, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक सीखो, क्योंकि जितना आप अपने आप को अपडेटेड रखोगे, जितना अपने ज्ञान पे वर्क करोगे, ठीक है, उतना ही आप ज़िंदगी में एलिवेट होगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी भी यही बोल रही है कि आप छोटी ज़िंदगी जीने वाले इंसान नहीं हो। आप छोटी ज़िंदगी नहीं जियोगे, आप बहुत एलिवेट होगे, हमेशा बड़ा 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 और ऊंचा होते जाओगे। कंग्रेचुलेशंस, और भगवान आपको अधिक से अधिक और ऊंचाइयां प्रदान करे, खुशियां प्रदान करे, आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या ना रहे, हमेशा आप सुखी रहें और आप दुनिया भर में सुख बांटें, ठीक है। एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितना हो सके हर महीने अपनी आपकी जो भी इनकम है उसमें से छोटा मोटा जो कुछ भी आपका लिमिट है, प्लीज़ डोनेट कीजिए अपने पितरों के नाम पे। आप जितना अपने पितरों के नाम पे पूरी श्रद्धा के साथ आप डोनेट करेंगे, उतना आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, ठीक है, क्योंकि आप खुशियों के लिए रेडी हो। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू आर रेडी विद द मैजिशियन कार्ड एंड द होल यूनिवर्स, यू नो, यूनिवर्स का अनंत की ऊर्जा है जो आपके लिए सभी चीज़ें सेटअप कर रही है, सब कुछ हो रहा है आपके लिए। प्लीज़ अपने आप को मन के अपने, यू नो, जैसे अब आपके जो ओपोनेंट फंसे पड़े हैं, यू नो, रोने के बहाने ढूंढ रहे हैं, आप उन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। इमोशनल फूल ना बनना है, ना किसी को बनाना है। जस्ट टेक अ चिल पिल एंड एंजॉय योर लाइफ, ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, ओके। एंड चलिए अब आपके लिए यस एंड नो का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यस एंड नो का ही सोचिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, ओके, तो भी आप मैसेज करें, ठीक है। चलिए आपके लिए 2 पाइल्स मुझे मिल गए हैं। ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2। यस नो का ही क्वेश्चन पूछें, ठीक है। ये है, चलिए मतलब पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस, ओके। चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए, ओके। पॉज करिए, मेडिटेट कीजिए। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है यस। ओहो वाओ दोनों ही क्वेश्चंस का जवाब यस है। तो यूनिवर्स इज सेइंग यस फॉर यू, 100% यस है आपके लिए। हर खुशी के लिए यस है, हर सक्सेस के लिए यस है। दुनिया में किसी भी पैसिमिज्म में, यानी कि दुख की बातों में, या कभी कुछ हो गया था, उसको जाने दो। मतलब पेपर पे लिखो, उसको जलाओ और फ्लश कर दो, अपनी ज़िंदगी से निकालो ऐसी चीज़ों को, है ना, सदा के लिए। और अपनी खुशियों को, अपनी अबंडेंस को क्लेम करो। और जो फालतू लोग हैं उसको ज़िंदगी से हटाओ फ्रेंड्स, ठीक है। फालतू के इमोशनल ड्रामा में और ट्रॉमा में ना फंसाओ, ओके। दिस वॉज योर रीडिंग, अमेजिंग रीडिंग, वेरी वेरी हैप्पी रीडिंग एक्चुअली। बड़ी पोएटिक रीडिंग थी आज, बड़ी शायरों वाली, शायरी वाली रीडिंग थी। थैंक यू टू साहिर लुधियानवी जी एंड थैंक यू टू माई एंजल्स एंड गुरु जी। थैंक यू टू खाटू श्याम जी। थैंक यू। आई रियली लव यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।